हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET UG 2025 में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फॉर फॉर्म फिलिंग। अभी मैं से वो डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ जो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पर रिक्वायर्ड रहेंगे। इसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी काउंसलिंग के टाइम के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल हमारा काम है कि फॉर्म भरते टाइम पे हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स सही चाहिए हैं और अपलोड करते टाइम किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि अगर आप इस फील्ड में एंटर हो रहे हो, आपको डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कुछ जानना है, तो आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, एंड दिस इज़ कंप्लीट 1 ईयर गाइडेंस। जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता है, इवन आपके एडमिशन के बाद भी मैं हमेशा आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगी। ओके, सो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हम बात कर लेते हैं। फॉर्म भरते टाइम पे जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए, एंड दैट शुड बी योर ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए, गार्जियंस का नहीं होना चाहिए, फ्रेंड्स का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपना खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसी ईमेल आईडी देना जिसका पासवर्ड तुम्हें खुद पता हो। ठीक है, क्योंकि ये जो ईमेल आईडी तुम यहाँ पे देने वाले हो, यहीं पर तुम्हें कोड आएगा, यहीं पर तुम्हें एडमिट कार्ड आएगा, यहीं पर तुम्हारा जो है रिजल्ट आएगा, सब कुछ इसी ईमेल आईडी पर आएगा। अगर ये गड़बड़ कर दी तो बस कुछ नहीं हो सकता, फिर तुम्हें एग्जाम देने ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा सिटी इंटीमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, रिजल्ट सब कुछ इसी ईमेल आईडी पर आएगा। सो मेक श्योर यू हैव द पासवर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी। नहीं है याद पासवर्ड तो रिट्राइव कर लो, रिट्राइव भी करते नहीं बन रहा तो एक नई ईमेल आईडी बना लो भाई, और वही डालनी है, लिख के रख लो 10-12 जगह कि भूल ना जाओ। ठीक, फिर मोबाइल नंबर भी आपका जो चालू हो बच्चों, बैलेंस हो। इतनी कंजूसी मत करना कि बंद मोबाइल नंबर को ही उसमें डाल दिए, क्योंकि इस पर OTP आता है, तो रिचार्ज करा लेना, उसके बाद में वो मोबाइल नंबर डालना। इज दैट क्लियर? और जो तुम्हारा खुद का हो, ऑन हो, वो मोबाइल नंबर डालना है। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज 10th-12th मार्कशीट। 10th और 12th क्लास की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारा तो अभी 12th का रिजल्ट ही नहीं आया, एग्जाम चल रहे हैं। कोई बात नहीं, तो अगर नहीं आया है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है अपीयरिंग का, तो आप वो ऑप्शन चूज करके, अपीयरिंग चूज करके फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर जब पोर्टल ओपन होता है तो आपको ना एक मौका दिया जाता है जब आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हो। अगर पोर्टल ओपन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अपीयरिंग डाल के छोड़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ड्रॉप ले रखा है, ड्रॉपर स्टूडेंट जो हैं अपने मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए आपको। इसके अलावा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो होना चाहिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए। मेक श्योर कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड ना हो, पुराना ना हो। ठीक है, अगर नया नहीं है तो नया बनवा लो। इट शुड बी न्यू, इट शुड बी न्यू सर्टिफिकेट। सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। SC ST EWS या आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उन सभी कैटेगरी वालों को चाहिए। UR कैटेगरी वालों को कुछ भी नहीं चाहिए है, तो उनको ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी हो सकती है, आपका आर्मी कोटा है, आपका अगर स्पोर्ट्स कोटा है, अगर आपका कोई भी कोटा है और सर्टिफिकेट उसके रिक्वायर्ड है, तो वो सभी आपको चाहिए पड़ेंगे। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है, स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है उसका आपको ध्यान रखना है कि आपका अपडेटेड हो, एक्सपायर्ड ना हो, पुराना ना हो, क्योंकि अब जो है उन्होंने बोला था कि सेंट्रल का रिक्वायर्ड रहेगा, एक स्पेसिफिक पैटर्न दिया है, उसके हिसाब से आपका बना होना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में पढ़ लेना, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में पढ़ लेना कि कैटेगरी सर्टिफिकेट के क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसके हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना। जल्दबाजी मत करना फॉर्म भरने में, और गलत सर्टिफिकेट अपलोड मत करना। अगर गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे तो तुम UR में ही काउंट होगे, सर्टिफिकेट की भी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए। पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ हो और सिग्नेचर की भी फ़ोटो हो आपके पास में, क्योंकि वो आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरोगे तो उस टाइम पे। मैं ऑलरेडी वीडियो डालूंगी, ठीक है, जैसे आपको जैसे जैसे फॉर्म भरना है पूरा मैं वीडियो अपलोड करूंगी स्टेप बाय स्टेप, तो उसको देख के आप अपना फॉर्म भर सकते हो। सो दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो आपको फॉर्म भरते टाइम पे जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च करा हुआ है CUET UG 2025 के लिए, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हम कोर्स
यहाँ पे दे रहे हैं आपको। डोमेन्स आपको 5 चूज करने हैं जो आपके बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक लैंग्वेज आपको चूज करना है, जिसमें से 3 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे। विद इन 2 मंथ्स हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। सो मेक श्योर टू एनरोल इन दिस कोर्स। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, 25 सीट्स बस अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस, पूरा सिलेबस, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, और हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विजेस भी देंगे, जिसमें आप ये पता लगा सकते हो कि आप इतने सारे लोगों के बीच में आपका क्या रैंक है, आपका रैंक भी निकल कर आएगा। सो मेक श्योर टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगे सीयूटी के रिगार्डिंग वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।